हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग BEE को पढ़ रहे हैं और BEE में मैंने विद्युत के मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। दोस्तों इसमें बहुत सारे लेक्चर मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का कलर कोड। ये प्रतिरोधों का कलर कोड यानी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये कलर कोडिंग हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, इसकी ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का काम क्या होता है ये भी आप जान लीजिए कि किसी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस पदार्थ में धारा के फ्लो होने का क्या करता है, विरोध करता है। यानी रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा तो उस पदार्थ में वैद्युत धारा उतनी कम फ्लो करेगी, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उस पदार्थ में उतना अधिक वैद्युत धारा फ्लो करेगी। तो ये रेजिस्टेंस को जानना बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो मुख्य रूप से दो तरह से डिफाइन की जाती है, यानी दो तरह से दी जाती है। एक तो जो बड़े मान के रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू स्वतः ही उस रजिस्टर पर या रेजिस्टेंस पर लिखा होता है। आप ध्यान देंगे जो बड़े वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, जो बड़े मान के रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी वैल्यू डायरेक्ट जितने ओम के होते हैं उस रजिस्टर पर लिखा होता है। लेकिन तो जो छोटे रेजिस्टेंस होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वह डायरेक्ट मतलब किसी नंबर के रूप में नहीं लिखी रहती है, जैसे 10 ओम या 5 ओम या 2 या चाहे हमारे जितने ओम के रेजिस्टेंस हो। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का कलर दिया रहता है और उस कलर के हिसाब से हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करना होता है। जैसे मेरे पास अभी कुछ रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे कलर के हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए आप जो है एक रेजिस्टेंस ये है, आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और इसमें कुछ कलर है, यानी ये अलग कलर है, बीच में कुछ अलग कलर है और किनारे पर कुछ अलग कलर है। उसी तरह से मेरे पास एक दूसरा रेजिस्टेंस है, आप देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी एक पट्टी लगाई गई है कलर की, और ये कलर की जो पट्टी होती है यही रेजिस्टेंस को शो करती है। एक और मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसको देखिए आप जो है, इसको भी देखेंगे तो ये इसमें कुछ कलर की पट्टी आपको ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगी दोस्तों। उसी तरह से ये जितने भी प्रकार के छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं इसमें कलर की दोस्तों पट्टी होती है। ये सभी रेजिस्टेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब में जो है कलर की पट्टी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, यानी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या चीज़ें प्रदर्शित कर रहा है, इसमें हम लोग कलर क्यों देते हैं, इसका कुछ अपना मतलब होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास इसी से संबंधित है। आप जो है इस तरह के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों का कलर कोड, यानी कौन सा कलर क्या कोड होता है और उसके द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये कितने कलर होते हैं, कितने कलर में हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया दोस्तों। ये अलग अलग रेड होता है, ब्राउन होता है, गोल्ड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, आप इसको ध्यान में देंगे ट्रिक को तो एक कलर का जो कोड होता है वो आसानी से आपको याद हो जाएगी। देखिए ट्रिक क्या है, BB रॉय ROY, यह GB VGW, इसको याद कैसे कर सकते हैं, BB रॉय, यह ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस तरह से आप जो है दोस्तों एक कलर है, कलर के कोड है, जैसे इसको लिखा भी गया है BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसी सीक्वेंस में आपके कलर होते हैं और ऐसे ही आपको याद रखना है और ऐसे ही आप याद कर पाएंगे इसको आसानी से। तो यहाँ पर B का मतलब अलग होता है,
इस बी का मतलब अलग होता है। तो ये कलर की वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है बी बी, यानी बी का मतलब ब्लैक होता है और बी का मतलब ब्राउन होता है। आर, यहाँ पर आर लिखा गया तो आर का मतलब रेड होता है। फिर ओ लिखा गया तो ओ का मतलब ऑरेंज होता है। यहाँ वाई लिखा गया तो वाई का मतलब क्या होता है, येलो होता है। जी लिखा गया तो जी का मतलब ग्रीन होता है। बी लिखा गया तो बी का मतलब ब्लू होता है। ये देखिए आपका भी लिखा गया तो भी का मतलब वायलेट है, और यहाँ पर जी लिखा गया तो जी का मतलब ग्रे है, और यहाँ पर डब्ल्यू लिखा गया तो डब्ल्यू का मतलब क्या है, वाइट है। तो ये कलर आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद होना चाहिए। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। एक कोड की सहायता से ये कलर, बी का मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। तो ये अगर आपको सीक्वेंस याद हो गया तो इसका कोड याद करने में आपको आसानी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए कोड लिखा गया दोस्तों, जैसे ब्लैक कलर का कोड होता है 0, उसी तरह से ब्राउन कलर का कोड होता है 1, उसी तरह से आप ध्यान देंगे तो रेड कलर का 2 कोड होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है, और ब्लू का 6 होता है, वायलेट का 7 होता है, ग्रे का 8 होता है, और वाइट का 9 होता है। तो यानी ये कलर का सीक्वेंस अगर आपको याद है तो कोड याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और इसी कलर के सीक्वेंस को आप यहाँ से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, आप जैसे भी याद कर सकते हैं। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, उसी क्रम में आपको ये कोड भी लिखा गया है तो कोड स्वतः ही आपको याद हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और दोस्तों डिफाइंड होती है कि देखिए कलर कोड के हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या लिखा गया है, ए बी गुणे 10 के पावर सी प्लस माइनस टॉलरेंस। टॉलरेंस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। तो सबसे पहले ए बी और 10 के पावर सी, इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। ये जो होता है, ए को हम लोग प्रथम बैंड का कलर कहते हैं, बी को दूसरे बैंड का कलर कहते हैं, और सी को तीसरे बैंड का कलर कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये बैंड क्या होता है? तो दोस्तों ये बैंड वही पट्टी है जो इस कलर को दिखाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है 4 बैंड यानी 4 कलर को दिखाया गया, 1 2 3 4। इसी तरह से प्रत्येक रेजिस्टेंस में अपना जो है कलर होता है, कलर की जो पट्टी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। तो अगर 3 बैंड है यानी 3 कलर उसमें दिया गया है तो ए बी और सी से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो कलर की पट्टी होती है दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। और इसी बैंड के हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जहाँ ए प्रथम बैंड का कलर होता है, बी दूसरे बैंड का कलर होता है, और सी क्या होता है, तीसरे बैंड का कलर होता है। तो आप ध्यान में देंगे कि ए और बी ये जो होते हैं आपका जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कोड के हिसाब से। प्रथम बैंड माने अगर मान लीजिए हमारा पहला कलर जो है ब्लैक है, दूसरा रेड है और तीसरा ऑरेंज है, तो यहाँ पर ब्लैक के लिए जो है 0 लिखेंगे, रेड के लिए 2 लिखेंगे, और जो तीसरे बैंड का कलर होता है इसको टॉलरेंस यानी यहाँ 10 के पावर घात के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों आप इसको ध्यान में देंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल इस पर करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आप देखते रहिए। यानी ए जो होता है प्रथम बैंड का कलर, बी दूसरे बैंड का कलर, सी तीसरे बैंड का कलर होता है। वहीं पर ये जो आपका टॉलरेंस लिखा गया इसको हम लोग सहनशीलता कहते हैं। टॉलरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सहनशीलता। सहनशीलता मतलब कोई रेजिस्टेंस जो है कितना मतलब सहनशील है, कितनी वैल्यू को आसानी से वह सह सकता है, वही उसकी क्या होती है, टॉलरेंस होती है, सहनशीलता होती है। तो ये सहनशीलता जो होती है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भी टॉलरेंस लिखा गया है, यानी जो हमारे ब्राउन कलर है उसके लिए टॉलरेंस 1%, रेड कलर के लिए टॉलरेंस 2%, ऑरेंज के लिए टॉलरेंस 3%, येलो के लिए 4%। और वहीं पर अगर गोल्ड है, गोल्ड मैंने दिया गया है कलर तो उसके लिए टॉलरेंस 5%। आप देखिए इसमें जैसे आपको ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसका जो है यहाँ पर लास्ट वाला जो कलर है वो गोल्डन टाइप का है, यानी गोल्डन कलर है। तो इस तरह के कलर यानी गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5% प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, और अगर कोई टॉलरेंस नहीं है तो यानी कोई हमारे टॉलरेंस नहीं दिया है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं 20% लेते हैं टॉलरेंस की वैल्यू।
एक बार फिर से आप ध्यान देंगे कि ये ए बी और 10 की पावर सी प्लस माइनस टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कोई रेजिस्टेंस कितनी अपनी वैल्यू में वेरिएशन कर सकता है, वही उसका क्या होता है, टॉलरेंस होता है, यानी सहनशीलता होती है, जो कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्राउन के लिए 1%, रेड के लिए 2%, ऑरेंज के लिए 3%, येलो के लिए 4%, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और कोई टॉलरेंस नहीं दिया है तो उसके लिए हम लोग 20% टॉलरेंस की वैल्यू लेते हैं दोस्तों। तो आप इतनी चीज़ों को उम्मीद है कि समझ गए होंगे। कलर कोड यहाँ पर लिखा गया है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जो होती है, इसका मतलब होता है बी का मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ग्रे और या ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट दोस्तों, और इसकी कोड है और यहाँ पर टॉलरेंस लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर 3 बैंड, 4 बैंड और 5 बैंड, यानी 3 बैंड का रजिस्टेंस, 4 बैंड का रजिस्टेंस और 5 बैंड का रजिस्टेंस यहाँ पर आपको लिखा गया, और नीचे आपको लिखा गया 6 बैंड का रजिस्टेंस। तो ये बैंड का मतलब मैंने आपको बताया, बैंड का मतलब यह होता है कि जो उसमें कलर होता है दोस्तों, ये जो कलर होती है, कलर की जो पट्टी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। अगर 3 बैंड है यानी 3 बैंड का रजिस्टेंस है तो उसमें 3 पट्टी, इसमें यानी इसमें जो आपको पट्टी होगी, कलर की पट्टी होगी, उसमें 3 पट्टी होगी। अगर 4 बैंड का हमारा रजिस्टेंस है तो इसमें जो कलर की पट्टी होगी उसमें ये 4 पट्टी होगी। यानी अगर 5 बैंड का रजिस्टेंस होगा तो इसमें जो कलर की पट्टी होगी वो 5 पट्टी होगी। उसी तरह से अगर 6 बैंड का रजिस्टेंस है तो जो कलर की पट्टी इसमें आपको दिख रही है, जो इसमें कलर की पट्टी इसमें देखिए आपको जो कलर की पट्टी होगी इसमें 6 कलर की पट्टी होगी। तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, 3 बैंड के रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 3 बैंड का रेजिस्टेंस है यानी उसमें 3 केवल कलर है, तो 3 कलर में से पहला, दूसरा और जो तीसरा कलर होगा वो घात के रूप में चला जाएगा दोस्तों। यानी पहला कलर, दूसरा कलर और तीसरा जो कलर होगा वह घात के रूप में आपको लिखा जाएगा, 10 के पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें टॉलरेंस नहीं होता है, 3 कलर की पट्टी में कोई टॉलरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर नो टॉलरेंस लिखा जाएगा। यानी जब कोई टॉलरेंस नहीं होता तो उस समय हम लोग क्या लेते हैं, उसका मान 20% ऑटोमेटिक क्या लेते हैं, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेते हैं 20%। वहीं पर अगर 4 बैंड का हमारा कोई रेजिस्टेंस है तो 4 बैंड के रेजिस्टेंस में 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी और 4 पट्टी, 4 पट्टी होगी। यानी 4 बैंड के रेजिस्टेंस में हमारे जो होती हैं रेजिस्टेंस की कितनी कलर की पट्टी होगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी 4 कलर है, 1, 2, 3 और 4, इसमें भी 4 कलर, तो 4 पट्टी होंगी। तो 4 पट्टी में से ये पहला, दूसरा और तीसरा, जो चौथी पट्टी होगी दोस्तों वह टॉलरेंस को प्रदर्शित करेगी। आप ध्यान देंगे 4 बैंड के रेजिस्टेंस में जो चौथी पट्टी होगी वह टॉलरेंस को प्रदर्शित करेगी, बाकी 3 पट्टी जो होगी वह रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रदर्शित करेगी। वहीं पर 3 बैंड में तीनों पट्टी जो होगी वह रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 3 बैंड रेजिस्टेंस में तीनों जो पट्टी होगी वह रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो करेगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें मान रख के। आगे हम लोग सवाल भी देखेंगे। फिर उसके बाद 4 बैंड की रेजिस्टेंस में 3 पट्टी जो होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, और चौथा जो पट्टी होगी वह टॉलरेंस मैंने आपको बताया सहनशीलता होती है। वहीं पर अगर 5 बैंड का रेजिस्टेंस है तो इसमें 4 जो पट्टी होगी वह रेजिस्टेंस की वैल्यू को, और जो है यह 5वीं पट्टी जो होती है वह दोस्तों टॉलरेंस को प्रदर्शित करती है। और इसके साथ साथ देखिए अगर 6 बैंड का हमारे पास रेजिस्टेंस है तो 6 बैंड के रेजिस्टेंस में जो छठा बैंड है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, छठा बैंड है, यह जो है टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है, टेम्परेचर को, और जो उसके एक पहले है वह टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 6 बैंड के रेजिस्टेंस में जो छठा बैंड है वह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो आप ध्यान में रखेंगे छठा बैंड जो होता है वह टेम्परेचर को यानी तापमान को प्रदर्शित करता है। यह बाकी 5 बैंड, 4 बैंड या 3 बैंड में टेम्परेचर को प्रदर्शित करने का कोई बैंड नहीं होता, लेकिन तो 6 बैंड, अगर 6 कलर की पट्टी है तो जो 6वीं कलर होगी यानी 6वीं बैंड होगी वह टेम्परेचर को प्रदर्शित करेगी, और जो 5वीं बैंड होगी वह टॉलरेंस को, बाकी 4 पट्टी दोस्तों वह रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रदर्शित करेगी।
तो उम्मीद है दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर दूं। दोस्तों मैंने अभी तक यही बताया आपको कि जो हमारे रजिस्टेंस होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है, बड़े रजिस्टेंस की वैल्यू स्वतः ही उस पर लिखी होती है। कितने किलो ओम के हैं, कितने मेगा ओम के हैं, वह स्वतः ही रेजिस्टेंस पर ही लिखा होता है। लेकिन तो जो छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है, जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं इनकी वैल्यू नहीं लिखी होती। इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना होता है कि कितने ओम के हैं। तो उसी के लिए हमको ये जो कलर इसमें लिखा होता है इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है प्रतिरोधों का कलर कोड, यानी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। और ये मुख्य रूप से कितने कलर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 कलर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर हैं। इन 10 कलर का अपना कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो इसी कोड को आपको याद रखने के लिए ट्रिक आपके सामने है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी यहाँ पर सबका मतलब आपको लिखा गया है किस शब्द का क्या मतलब है। उसके साथ साथ जो भी कलर है उसकी टॉलरेंस वैल्यू जो होती है लिखी गई है। उसके साथ साथ जो है मैंने आपको दोस्तों बताया कलर कोड के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ ए प्रथम बैंड, बी द्वितीय बैंड और सी क्या होता है जो है हमारा तीसरे बैंड का कलर होता है। और ये आपका टॉलरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस माने सहनशीलता होती है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग टॉलरेंस होती है। गोल्ड के लिए आप याद रखेंगे 5%, सिल्वर के लिए 10%। अगर कोई टॉलरेंस नहीं दिया है तो उस समय हम लोग टॉलरेंस की वैल्यू 20% लेते हैं। और ये टॉलरेंस मतलब अपने मान में 5% अधिक वैल्यू को शो कर सकता है या 5% कम वैल्यू को। उसी तरह से ये प्लस माइनस में टॉलरेंस की वैल्यू ली जाती है दोस्तों। ये 5% अधिक या 5% कम यह वैरी करता है, इसमें टॉलरेंस की वैल्यू में वेरिएशन हो सकती है। अब उम्मीद है कि दोस्तों यह समझ में आया होगा आपको। ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड मैंने आपको समझा दिया कि 3 बैंड रजिस्टेंस में ये जो होता है हमारा 3 पट्टी जो होती है वह रजिस्टेंस की वैल्यू को, 4 बैंड में ये जो 3 पट्टी होती है रजिस्टेंस की वैल्यू को और चौथी वैल्यू टॉलरेंस की वैल्यू को, 5 बैंड में ये 4 पट्टी जो होती है रजिस्टेंस की वैल्यू को और 5वीं पट्टी टॉलरेंस की वैल्यू को, और 6 बैंड रजिस्टेंस में यह 4 पट्टी रजिस्टेंस की वैल्यू को, 5वीं टॉलरेंस की और 6वीं पट्टी जो है वह रजिस्टेंस की टेम्परेचर को यह प्रदर्शित करती है। अब इस पर हम लोग एक सवाल देखेंगे दोस्तों। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक सवाल लिख दूँ, यहाँ यही इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल है, जैसे मान लीजिए किसी रजिस्टेंस की कलर कोड, मान लीजिए अगर आपको दिया गया है कलर कोड दिया है रेड दिया गया है मान लीजिए, फिर ब्लैक दिया है, फिर आपका ऑरेंज दिया है। तो उस रजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो क्या होगा। आप ध्यान में देंगे कि यह रेड है, यह क्या है आपका ब्लैक है और यह क्या है आपका ऑरेंज है। तो ये जो आपकी कलर दिया गया इसके हिसाब से हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर का कोड क्या होता है। तो रेड कलर के कोड को हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 2 लिखते हैं। तो आप 2 लिखेंगे, यानी फार्मूला यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, AB गुणे 10 के पावर हमारा क्या है C, और प्लस माइनस हमारा क्या है, हमारा टॉलरेंस दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 कलर है, तो 3 कलर में हमारा कोई टॉलरेंस नहीं होता है, और जब कोई टॉलरेंस नहीं होता तो उस समय मैंने आपको बताया 20% टॉलरेंस लेते हैं। तो ये जो होता है हमारा रेड कलर है, यानी यानी प्रथम बैंड का कलर है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं रेड। यानी रेड जो है रेड के लिए हमारा कोड क्या है 2 है। वहीं पर ब्लैक के लिए कलर हमारा कितना है दोस्तों 0 है। वहीं पर ये 10 है, और ये तीसरा कलर हमारा क्या है ऑरेंज के लिए हमारा कलर कितना है, ऑरेंज के लिए हमारा कलर कितना है दोस्तों 3 है, यानी 10 के पावर 3, और प्लस माइनस हम लोग क्या लिख देंगे 20%, और इतना ओम हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है किसी भी वैल्यू किसी भी कलर के मान की आप गणना कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 बैंड का कलर है। 4 बैंड में मैं आपको ले लूँ, एक जो है मान लीजिए ब्लैक है, रेड है, ऑरेंज है और गोल्ड है।
तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बताना है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपके सामने है, ए बी गुणे 10 के पावर C प्लस माइनस आपका टॉलरेंस है। तो इसी फार्मूले पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये पहला बैंड होता है, बी दूसरा बैंड होता है और सी क्या होता है, तीसरा बैंड, और ये चौथा बैंड हमारा टॉलरेंस है। तो इसमें 4 कलर है, 4 बैंड को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें आपका ए की वैल्यू, यानी ए कौन सा कलर है, ब्लैक है, और ब्लैक के लिए दोस्तों हमारा कोड क्या होता है, जीरो होता है। वहीं पर हमारा रेड है, रेड के लिए हमारा कोड क्या होता है, रेड के लिए हमारा कोड जो है 2 गुणे 10 के पावर, और ये सी क्या है हमारा, ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब ये आपका क्या है, सी है, यानी 3 है। ऑरेंज के लिए कोड हमारा कितना है, 3, और प्लस माइनस। और अगर यहाँ पर आपको देखिए गोल्ड दिया गया है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस मैंने आपको बताया कितना होता है, 5% होता है दोस्तों। तो ये हमारी एक्चुअल में वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 गुणे 10 के पावर 3 प्लस माइनस 5% ओम, इतना हमारी रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी दोस्तों, वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है किसी भी कलर का रेजिस्टेंस आप ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे आप इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3 का मतलब 10 के आगे मैंने इसको आप 2 गुणे, यानी 1 2 3 गुणे प्लस माइनस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5%, और ओम है तो इसमें गुणा कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 प्लस माइनस 5%, यह क्या है, ओम है, यानी 2000 ओम के रेजिस्टेंस में 5 टॉलरेंस जो है वो 5% है, 5% का कम या ज़्यादा उसकी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को कलर कोड के हिसाब से गणना कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आप ध्यान देंगे, अगर मान लो कि वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू दिया गया है, तब भी आप जो है कलर बता सकते हैं, वैल्यू दिया है तब भी आप कलर बता सकते हैं। सेम प्रोसेस वही आपको फॉलो करना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि कलर कोडिंग क्या होता है, यह डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और उसके साथ साथ वे बच्चे जो तैयारी करते हैं या तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से 101% जो है एक क्वेश्चन आपको कलर कोड से देखने को मिलता है। तो अगर वीडियो अगर आपको समझ में आए तो आप इस कलर कोड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी किताब से सवाल को हल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।